सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। मित्रों राम राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है 10 मिनट वाले शो में। हम लोग बात करेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित जो व्यक्तित्व हैं उन व्यक्तित्वों की बात करने जा रहे हैं। एक सवाल आप लोगों को बन जाता है कि निम्न में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे नहीं थे। मुझे आज भी ये डर लग रहा है कि आप तक तो यही पूछ रहा है कि कौन संबंधित थे कौन संबंधित नहीं है, लेकिन अब हो सकता है आप लोगों से ये पूछा जाए कि कौन से चरण से संबंधित है। जैसे कि आपको मालूम है कि बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में चला। यह आंदोलन जो प्रारंभ हुआ वो 1897 से प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 1897 में आंदोलन प्रारंभ हुआ और 1915 तक इसका प्रथम चरण है, ये ध्यान रखें आप लोग। और इसका तीसरा चरण, आपको ये तो मालूम है कि आंदोलन 44 वर्ष के बाद 1941 में समाप्त हुआ। इसका मतलब तीसरा चरण 1941 में समाप्त होगा। तो यहां पे 15 के बाद में फिर अगला चलेगा वो 1916 और 1916 से 22। अब ये अपने आप निकल के आ गया कि सर ये 1923 से प्रारंभ हुआ। यानी आपको बहुत सी बातें पहले से पता है। 1897 वाली बातें पहले पता है, तो आपको 1915 और आपको 1922 ध्यान रखना है। 1897 प्रारंभ हुआ, 1915 में पहला चरण समाप्त हुआ। और द्वितीय चरण की बात करेंगे तो 1916 में प्रारंभ हुआ, 1922 में समाप्त हुआ। अब 23 से ही प्रारंभ होगा ना, और तीसरे चरण के बाद कोई चरण है नहीं, तो सीधी सी बात है कि 1941 में आंदोलन समाप्त हुआ। तो ये 3 चरणों से संबंधित जो व्यक्ति हैं वो आप लोगों को मैं वाइट ट्रिक्स आप लोगों को बहुत शानदार तरीके से बता रहा हूं साथियों। देखिए यहां पे आप लोग देखेंगे सबसे पहले कि नानजी पटेल और ठाकरे पटेल, ये वो व्यक्तित्व है जो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास गए थे शिकायत लेके। नानजी पटेल और ठाकरे पटेल ये वो हैं जो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास ठाकुर की शिकायत लेके जा रहे हैं। और ठाकुर ने जिस आयोग का गठन किया वो आयोग हामिद हुसैन है। तो इसका मतलब नानजी पटेल ठाकरे पटेल शिकायत लेके जा रहे हैं, और ठाकुर जो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जिस आयोग की गठन कर रहा है हामिद हुसैन आयोग। हालांकि उन्होंने किसानों के पक्ष में अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन वहां कार्रवाई के नाम में 0 हुआ था। यहां साधु, आपको मालूम है 1913 में ये लोग जुड़ते हैं। तो देखिए साधु की फतेह करने के लिए नाथूलाल ब्रह्मदेव राम जी के पास गया। क्या कहा मैंने? साधु की फतेह करने के लिए, साधु की फतेह करने के लिए, साधु की फतेह करने के लिए, लिख लीजिए साधु की फतेह करने के लिए, साधु की फतेह करने के लिए। ये सरणी आप लोगों को राजस्थान के ब्रह्मास्त्र नोट्स हैं जो आपने मंगवा रखे हैं, उसमें किसान आंदोलन वाला पार्ट देखेंगे तो राजस्थान किसान आंदोलन मिलेगा ये पार्ट आप लोगों के, और ये निःशुल्क आप लोगों के ई बुक के रूप में अवेलेबल है। कोई विद्यार्थी चाहता है कि सर हमें तो पैसा नहीं काटना, हमें तो फ्री में ही पढ़ना है, या हमें देखना है कि राजस्थान का नाम सुनते हैं राजस्थान क्यों चमक रहा है, तो आप बिल्कुल राजस्थान का ऐप डाउनलोड कीजिए। फ्री स्टडी मेटेरियल में जाके समस्त अपडेट पीडीएफ वहां डली हुई है, ई बुक के रूप में पढ़िए। प्रिंट की आवश्यकता पड़े यहां आप लोग स्पाइरल बाइंडिंग सहित भेजेंगे। तो साधु सीताराम साधु की फतेह करने के लिए नाथूलाल ब्रह्मदेव राम जी के पास गया। एक साथ आपका ग्रुप याद हो गया, साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण, नाथूलाल कामदार, ब्रह्मदेव दादिश और रामजीलाल सुनार। अब आता है हमारा तृतीय चरण। देखिए तृतीय चरण में माणिक्यलाल वर्मा नेतृत्व करते हैं, इन्हें बंदी बना लेते हैं। फिर हरिभाव उपाध्याय, रमाबाई, दुर्गा प्रसाद चौधरी, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, लादूराम। ये सेकंड ग्रेड का एग्जाम था 2018-19 वाला, देखना उठा के, उसमें ये पूछा गया था रमाबाई का संबंध किस किसान आंदोलन से है। दिक्कत आ गई थी हम लोगों को साथियों, इसीलिए मैं पार्ट लेके चल रहा हूं। एग्जामिनर तू चल बेटा डाल डाल, हम चलेंगे पात पात, तेरे से 2 कदम आगे पीछे नहीं हमारे विद्यार्थी। हरि रमा दुर्गा अचल, हरि रामा दुर्गा, हरि रमा दुर्गा, दुर्गा अचल है लाडू, अचल है हरि रमा, ठीक है, अचल है लाडू, लादू, हरि रमा दुर्गा अचल है लादू। तो हरि भाव उपाध्याय, रमाबाई, दुर्गा प्रसाद चौधरी, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा और लादूराम जाते हैं। इसके पास एक व्यक्ति तो व्यापारी के वेश में वहां जाता है, और व्यापारी के वेश में गया वो है प्यारे चंद बिश्नोई। कौन है? प्यारे चंद बिश्नोई। उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, और फिर जाते हैं गणपति लाल वर्मा, इनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में यहां पे बात करेंगे हम लोग सुखदेव प्रसाद, यहां समझौता की बात करेंगे तब आएंगे हम लोग यहां एक बार, या बाद में आएंगे एक बार, हम उधर चलते हैं, या इतना ध्यान रखेंगे आप लोग, ये तृतीय चरण से संबंधित बातें हैं। तो प्रथम चरण में आप लोग इतना ध्यान रखेंगे, ठीक है, प्रथम चरण में आप लोग ध्यान रखेंगे, यहां तक रखेंगे, माफी चाहूंगा, ये हमारा तृतीय चरण हो गया। ठीक है,
तो तृतीय चरण में जाएंगे, तो उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास में एक समझौता होता है। तो यहां पे सुखदेव प्रसाद मेवाड़ के प्रधानमंत्री हैं, जो किसान लेता है जमनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय, महाराणा भूपाल सिंह वहां के राजा हैं, उनके प्रधानमंत्री टी विजय राघवाचार्य है, और मंत्री हैं जो डॉक्टर मोहन सिंह मेहता। यानी प्रधानमंत्री सुखदेव प्रसाद, जमनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय, ये मेवाड़ की तरफ से हो गए। वहां के राजा महाराणा भूपाल सिंह हो गया, प्रधानमंत्री टी विजय राघवाचार्य हो गए, और मंत्री हो गए डॉक्टर मोहन सिंह मेहता। इनकी मध्यस्थता में एक समझौता होता है और फिर यह आंदोलन, ये ध्यान रखें, समाप्त होता है। तो तृतीय चरण से यह संबंधित है। ओके, और अब हम लोग बात करें द्वितीय चरण की। देखिए द्वितीय चरण में ज्यादा व्यक्तित्व है, तो वहां हम लोग एक गीत का सहारा लेंगे। जरा देखिए साहब, द्वितीय चरण में हरि पर विजय प्राप्त करनी है मन्ना, तो गणेश के मणि प्रेम, ठीक है, हरि पर विजय प्राप्त करनी है मन्ना, तो गणेश के मणि प्रेम से भंवर में चढ़ानी पड़ेगी। हरि पर विजय प्राप्त करनी है मन्ना, तो गणेश के मणि प्रेम से चढ़ानी होगी। हरि पर विजय प्राप्त करनी है मन्ना, तो गणेश के मणि प्रेम से चढ़ानी होगी। भंवर में नारायण महादेव भवानी को फंसाना होगा। 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 हरि पर विजय प्राप्त करनी है मन्ना, हरि पर विजय प्राप्त करनी है मन्ना, तो गणेश के मणि प्रेम से चढ़ानी पड़ेगी। भंवर में नारायण महादेव भवानी को फंसाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देखेंगे हरि भाई किंकर विद्या प्रचारणी सभा जो चित्तौड़ में चलाया करते थे, और इसकी जो स्थापना हुई वो 1911 में हुई चित्तौड़ में। विजय सिंह पथिक आंदोलन से जुड़े 1916 में। इन्होंने ऊपर माल किसान पंचायत बोर्ड का गठन किया, और उस पंचायत बोर्ड का जो अध्यक्ष बनाया वो मन्नालाल पटेल को बनाया। गणेश शंकर विद्यार्थी जो कानपुर से एक समाचार पत्र का संपादन करते हैं, और उसका नाम है प्रताप। विजय सिंह पथिक उन्हें राखी भेजते हैं, भाई बनाते हैं, और प्रताप नामक समाचार पत्र में खबर को छपवाते हैं। ठीक है, तो माणिक्यलाल वर्मा ने यहां पंछीड़ा गीत गाया था, और प्रेमचंद भील ने गीत गाया था यहां इन्होंने भी, और बहरलाल स्वर्णकार ने भी गीत गाया था। यानी इन्होंने प्रचार प्रसार किया। गणेश शंकर विद्यार्थी ने तो प्रताप में छापा, माणिक्यलाल वर्मा जी ने पंछीड़ा गाया, प्रेमचंद भील जी ने गीत गाया, बहरलाल ने गीत गाया। फिर सरकार थोड़ी चिड़ी इनसे, तो नारायण पटेल को बंदी बना लिया। जब नारायण पटेल को बंदी बनाया तो साथियों बात क्या हुई, जैसे बंदी बनाते हैं तो एक वहां नारा लगा, इन्हें छोड़ दो या हमें भी जेल दो। क्या कहा, इन्हें छोड़ दो या हमें भी जेल दो। किसकी गिरफ्तारी पे नारे लगाए गए, तो नारायण पटेल। ठीक है भाई, ये टेलीग्राम पे भी डालूंगा, राजस्थान के टेलीग्राम पे भी इसको डालेंगे। ठीक है, और टेलीग्राम को ज्वाइन करें। राजस्थान के ऐप में जिन बच्चों ने डाउनलोड नहीं किया, फ्री स्टडी मेटेरियल में जाना है, वह समस्त ई बुक के रूप में नोट्स अवेलेबल हैं, रोज अपडेट होकर डलते हैं। आप उनका प्रिंट आउट मंगवाइए, फोटो कॉपी के चक्कर मत पड़ना दुकानों पे कहीं फोटो कॉपी। ठीक है साहब, ये राजस्थान के नोट्स हैं, हम फोटो कॉपी करते हैं, हमारे पास उपलब्ध है। हो सकता है वो 2 महीने पुराने हो सकता है 6 महीने पुराने हो सकता है 1 महीने पुराने हो। यहाँ तो हर दिन अपडेट चलते हैं साहब। और जो बच्चों ने पहले मंगवा ली, ऐप से लगातार संपर्क में रहे मेरे। नारायण पटेल, महादेव देसाई, महात्मा गांधी जी आंदोलन राष्ट्रीय व्यापी बना, प्रताप नामक समाचार पत्र में छपा। तो फिर ये ध्यान रखें, महात्मा गांधी जी तक बात पहुंची तो उन्होंने महादेव देसाई की को यहां भेजा। ये ध्यान रखें, भवानी दयाल आयोग का गठन हुआ, जो राजपूताना मध्य भारत सभा की तरफ से किया गया। ये भी आप लोग ध्यान रखें। फिर यहां बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग आएगा, कैप्टन हॉलैंड आएंगे, तो ये ध्यान रखें। दूसरी बात, बिजोलिया में आप लोग एक महत्वपूर्ण और ध्यान रखेंगे कि यहां पे कौन कौन राव रहे थे। देखो यहां पे राव गोविंद सिंह रहा जो 1894 में, ठीक है। फिर राव कृष्ण सिंह रहा, ठीक है, इनके समय यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1897 में। फिर राव पृथ्वी सिंह रहा, राव केसरी सिंह था। तो ये यहाँ के राव थे, ठाकुर थे। और याद करने का तरीका बताता हूं, गोविंद और कृष्ण क्या इस दुनिया में है क्या? गोविंद और कृष्ण क्या इस दुनिया में है क्या? नहीं है। गोविंद और कृष्ण पृथ्वी से केसरी के पास गए। गोविंद और कृष्ण पृथ्वी से केसरी के पास गए। गोविंद और कृष्ण पृथ्वी से केसरी के पास गए। गोविंद और कृष्ण पृथ्वी से केसरी के पास गए। गोविंद और कृष्ण पृथ्वी से केसरी के पास गए। हो गए याद? गोविंद के बाद कृष्ण, कृष्ण के बाद पृथ्वी, पृथ्वी बाद केसरी सिंह। याद करने का तरीका बताया हमने, गोविंद और कृष्ण पृथ्वी से केसरी के पास गए, ठीक है। केसरी सिंह नाबालिग था, तो यहां पे मुनसरमात यानी ठाकुर के स्थान पर
किन्हीं अन्य को नियुक्त करना मुनसर मात प्रथा कहलाती है। और यहां अमर सिंह राणावत और डूंगर सिंह भाटी को यहां मुंसरिम नियुक्त किया गया था। तो गोविंद और कृष्ण पृथ्वी से केसरी के पास गए, अमर हो गए और डूंगर पर जाकर बैठ गए, अमर हो गए और डूंगर पर जाकर बैठ गए। साथियों, ये आपकी समस्या बनी हुई थी काफी दिन से, बहुत से विद्यार्थियों को मैसेज आ रहे थे कि सर इस मामले को सुलझाइए। तो भाई आपका ये मामला सुलझ गया, ठीक है। बिल्कुल आपकी दुआएं चाहिए, मां सरस्वती का आशीर्वाद चाहिए, मालिक की कृपा चाहिए, मामला आपके जीके के सुलझते ही चले जाएंगे। आप सभी विद्यार्थियों को, आप लोगों को बिल्कुल मैं मेरी तरफ से निवेदन है कि आप राजस्थान के नोट्स जरूर पढ़ें। स्पाइल बाइंडिंग के साथ उपलब्ध हैं आप लोगों को। देखिए बुक वगैरह है मार्केट में, बहुत उपलब्ध है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन साथियों ये नोट्स है ना, इनका नाम ब्रह्मास्त्र रखा है। इसका मतलब ब्रह्मास्त्र के काम करेंगे, तो आपका 1-1.5 साल तो सीधा बचेगा आप लोगों का नोट्स बनाने वाला। आपके मुताबिक बनाए गए, आपके मन मुताबिक नोट्स बनाए गए, और अनावश्यक मैटर नहीं, काम का मैटर है, कम भी नहीं है, ठीक है। एग्जाम आपका पास होगा यहां से। और आप लोग यहां रजिस्टर नहीं बनाना, आप क्या करते हो अंतिम समय में, ये बुक भी, ये नोट्स भी, आपके नोट्स अलग होंगे, कोचिंग का अलग होंगे, आपकी बुक अलग होगी, रिवीजन किसके करेंगे, आप फंस जाते हैं साहब। और किताब में आप ऐड नहीं कर सकते कुछ भी, जगह कहां होती है। यहां अच्छा फॉन्ट मिलेगा आप लोगों को साहब, है ना, और यही रहेगा। कोई आंकड़ा आपको ऐड करना है, इसी के अंदर कीजिए, मैंने जगह छोड़ी हुई है, आप जाइए ऐप में, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आपको मालूम हो जाएगा फ्री स्टडी मटेरियल में कि साहब राजस्थान का नोट्सों का ब्रह्मास्त्र नाम क्यों रखा है। ये ध्यान रखें, हमने समस्त नोट्स आपको ई बुक के रूप में देखने का मौका दे रहे हैं साथियों, कोई नहीं देता, क्योंकि हमें पता है कि विद्यार्थियों को हमने सच्चे मन से मैटर तैयार किया है, तो विद्यार्थी इसको स्वीकार करेंगे। राम राम साहब, धन्यवाद, थैंक यू।